ये सब देविका भाभी ने नहीं, किसी और ने किया। भले ही हमें छोटा सा क्लू मिला है, लेकिन जो कांड इसकी वजह से हुआ ना बहुत बड़ा है, और अभी हम सबको साथ में मिलके इसे सुलझाना पड़ेगा। हाँ दी, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ सुमी, तो अपने आप को अकेला कभी मत समझना। लेकिन माँ, भूमि, मालिनी बुआ, आप तीनों को अगर मेरी हेल्प करनी है ना, तो अभी आपको घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी हेल्प आप वहीं से कर पाएंगे। और नेताजी, आपको हीरो बनने का शौक तो है ही। बनने का शौक मतलब? हेलो, मैं हीरो हूँ। ठीक है हीरो जी, तो अब एक्टिंग शुरू। ये दोनों आए क्यों नहीं? कर क्या रहे हैं? कहीं इन्हें कोई सबूत तो नहीं मिल गया? क्या हुआ? कोई सबूत मिला? नहीं भाभी, कुछ भी नहीं। भाभी, मुझे जेल नहीं जाना, सिर्फ आप ही मुझे बचा सकती हैं, प्लीज। क्या बात है, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, जिसे जलील करने का मौका नहीं छोड़ती थी, आज उसी के सामने हाथ जोड़ के मदद मांग रही है। बताओ। नहीं पापा जी, देविका भाभी ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब दोस्त दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? मुझे आपकी दोस्ती पे पूरा भरोसा है। आप मेरा साथ देंगे ना देविका भाभी? ऑफ कोर्स। सुने ये चाट वाली, जेल जाएगी ना, वहां चाट का ठेला लगाना है, वही तेरा ससुराल है। देविका भाभी, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा था आप एक अच्छी इंसान नहीं है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी इतनी हेल्प करिए, इतना सैक्रिफाइस करिए मेरे लिए। छोड़ो, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं हूं ना, मैं हेल्प करूंगी तुम्हारी। थैंक यू सो मच। ये देविका दी उस कचरौटी पे कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं बरसा रही। कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? मुझे दी से बात करनी पड़ेगी। हाँ। कृतिका जी? कृतिका, मुझे तुम्हारी जरूरत है। I mean, तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। करोगी ना मेरी हेल्प? हाँ, वो एक्चुअली वो करोगी ना मेरी हेल्प? हाँ दी, बोलो ना। एक्चुअली कृतिका, बीते कुछ दिनों से ना मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ लाइफ में। मुझे कंपनी चाहिए थी तुम्हारी, साथ दोगी मेरा? हाँ तीर्थ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। बस बस सुमन, अब मेरा दम घुट रहा है। भाभी, मुझे ना बस अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। आप प्लीज कुछ ऐसा करो ना कि बस कल पुलिस ना आए मुझे लेने, प्लीज। अब मैं ट्राई करती हूँ। मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, वैसे कई सालों से उनसे बात नहीं कर रही, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हें हेल्प करने के लिए मैं उनसे बात करूंगी, उनसे एक फेवर ले लूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि कल यहाँ पुलिस तुम्हें लेने नहीं आए। थैंक यू भाभी, सच्ची दिल से। आप कमाल हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं। कृतिका, जिस दिन से ये शादी हुई है ना, उस दिन से हर रोज कोई ना कोई नया स्यापा। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा है जिस दिन मैं चैन से सोया हूं। तो अगर तुमसे शादी हुई होती ना, तो I'm श्योर कि मेरी लाइफ कुछ और ही होती यार, है ना? परेशान हो गया यार गड्डू में। नेताजी! अब क्या नई प्रॉब्लम हो गई यार? जाओ। सॉरी। नेताजी! क्या हुआ?
सुमन जी आप सिर्फ रोते ही रहेंगी या कुछ बोलेंगी भी? नेताजी, वो जो आदमी था ना जो मिलावट का नमकीन खा के आईसीयू में गया था, वो मर गया। क्या? वो आदमी मर गया? सुमन जी चुप हो जाइए, कोई सुन लेगा। आराम से। नेताजी, छुपा के क्या ही फायदा? कल न्यूज़पेपर्स, हर न्यूज आर्टिकल, सोशल मीडिया, हर जगह बात फैल जाएगी। कल मुझे मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लेगी। चुप 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 चुप। आप शायद भूल रही हैं क्या? कि देविका भाभी अब आपकी दोस्त हैं और याद है उन्होंने आपको एक प्रॉमिस किया था। वो आपको बचाने के चक्कर में बेचारी कृतिका को सैक्रिफाइस करने वाली है। क्या? वो अपनी बहन कृतिका को सैक्रिफाइस, मतलब उस पे इल्जाम डाल देंगी मुझे बचाने के लिए? पर ऐसा क्यों नेताजी? क्योंकि हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज है, आपको याद है, जिसमें कि क्लियरली ये नजर आ रहा है कि कृतिका उस तेल में वॉशिंग पाउडर मिला रही है। यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा है हर कोने पर, मुझे पता है, पर ये वाला काम नहीं कर रहा है। नहीं, देविका दी कभी ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने तो कहा था कि वो सीसीटीवी खराब है, वो ऐसा क्यों करेंगी? वैसे भाभी भी बेचारी क्या करेंगी? अब अगर उनके पास सीसीटीवी फुटेज है तो वो पकड़ी जाएंगी। इसीलिए सुमन जी, देविका भाभी खुद को बचाने के चक्कर में कृतिका को सैक्रिफाइस कर रही हैं। बेचारी मेरी कृतिका क्या क्या झेलेगी अपनी दीदी के चक्कर में। अच्छा, तो मतलब अभी वो जेल जाएगी? वो जेल जाएगी बट हम उसे जेल से बचा लेंगे। कैसे? क्योंकि आपको याद है कृतिका ने पागलपन की एक्टिंग करी थी, याद है? हम ना कोर्ट को ये प्रूव कर देंगे कि वो सच में पागल है। बस होगा ये कि कोर्ट जो है उसको जेल ना भेज के ना पागल खाने भेज देगी, मेंटल असाइलम। पागल खाना? अरे बाप रे, असाइलम, मेंटल असाइलम नहीं, क्यों बोल रही है? नहीं, देविका दीदी ऐसा नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती ऐसा मेरे साथ। फेक न्यूज़ है। हाँ, कृतिका की। इसका मतलब ये है कि देविका भाभी ने अपना गंदा काम कृतिका से करवाया है और कृतिका ने ही इस तेल में वॉशिंग पाउडर मिलाया है। हमें सबूत मिल गया है, चलिए जल्दी पुलिस को बता देते हैं। चलिए। नेताजी, क्या फायदा होगा? पुलिस मानेगी थोड़ी ना। हाँ, पुलिस तो बोलेगी ना फेक नेल्स है, ये तो कॉमन है। और कृतिका को तो आप जानते ही हैं, भले ही वैसे उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इन सब चीजों में ना दिमाग बहुत तेज चलता है उसका। अभी तक नई नेल्स भी लगवा ली होगी उसने। मुझे समझ नहीं आता, हर बार दोनों बच जाती है। सुमन जी, जरूरी तो नहीं कि हर बार झूठ की जीत हो, कभी कभार सच भी जीत जाता है। हाँ नेताजी, लेकिन अगर हमें सच को जिताना है तो उसे हमारी थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कृतिका खुद ही ये मंजूर कर ले और खुद ही बोल दे कि हाँ ये सब उसने किया था, वो भी देविका भाभी के कहने पर। सुमन जी, कृतिका कभी ऐसा नहीं करेगी। करेगी। मेरे पास एक प्लान है। तो ना जितना भी परफेक्टली करने की कोशिश क्यों ना कर लो, एक ना एक सबूत छूट ही जाता है। अब समय आ गया दोनों बहनों को उनके किए की सजा दिलवाने का। वो सुमन इतनी सीधी नहीं जितना दिखाती है। मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ तो करने वाली है। देविका, उस लड़की के पास चॉइस ही क्या है? अगर उसे जेल से दूर रहना है तो उसे तो तुम्हारे पास भीख मांगनी ही होगी। उसकी हेल्प करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी देवरानी है, लेकिन पता नहीं वो थोड़ी टेढ़ी है। अपने आप को बचाने के लिए ना वो कुछ भी कर सकती है।
इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। वो कुछ ना कुछ तो करेगी यार। पता है इस सबसे ना प्रॉब्लम हमें होगी, उससे नहीं। तुम टेंशन ना लो देविका, मैं हूं ना तुम्हें बचाने वाला। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। एक आप ही तो है जो मुझे उड़ता देखना चाहते हैं। पर मुझे सुमन के अगले वार के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ बस आ गए। दी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? मेरे साथ ऐसा सुम्मी, तुमने सुना? एक आदमी मर गया। धीरे आराम से, हमें पता है, अभी भी पता चला है। आराम से बोली, कोई उठ जाएगा। मैं क्या कहती हूँ सुम्मी, ये तो बहुत बुरा हुआ है कि नहीं? बहुत बहुत बुरा। ऐसे अचानक से मरने वालों की आत्मा जो है ना वो तो भटकती रहती है, और ऐसी आत्माएं अब तो पूरी मित्तल मेंशन में भटकेगी। आत्मा आत्मा मैंने क्या सुना है पता है? हाँ कि ऐसी आत्माएं बड़ी भयानक होती है। भयानक। और जिन लोगों ने उसे मारा होता है, ऐसे लोगों को वो दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर मारती है। आत्मा दौड़। अगर तू चाहती है कि वो भटकती आत्मा तेरे पीछे ना पड़े, तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही कर। हाँ हाँ बोलो ना मालिनी बुआ। हाँ बोलो बोलो। देख सुमी, तू है ना उस आदमी की चिता की आग बुझे उसके पहले ही शमशान घाट पहुंच जा। और आग बुझने से पहले चिता के सामने एक घी का दिया जलाना। एक घी का दिया हो गया, एक घी का दिया। फिर 4 लौंग रख। 4 लौंग। हाँ, और एक नमकीन का पैकेट। नमकीन का पैकेट। एक नमकीन का पैकेट। सुन मेरी बात ध्यान से। 10 बार। कितनी बार? 10 बार। 10 बार अपने कान पकड़कर उठक बैठक करना। 10 बार उठक बैठक। और फिर घुटनों के बल गिर के उस आत्मा के सामने सारे गुनाह अपने मुंह से बोल देना। ओके। और फिर बेटा वो दिए को वहीं रख के बिना पीछे देखे सीधे सीधे घर चली आना, क्योंकि वो आदमी तो नमकीन खा के मरा है ना, तो वो नमकीन खाएगा, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अरे सुमी क्या करी, जल्दी जा। वो जूना वाला है ना अपना इंदौर शमशान घाट, वहाँ जल्दी पहुँच जा, क्योंकि वो इंसान तेरे खराब तेल की वजह से ही तो मरा है ना सुमी। 1 सेकेंड मालिनी बुआ। क्या हुआ? क्या आपको सच में लगता है कि मैंने ये सब किया? मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी किया है सब कुछ कृतिका ने किया है। अब आत्मा को जो भी करना है कृतिका के साथ करेगी। और तो और देविका भाभी भी रेडी है अपनी बहन कृतिका को सजा दिलवाने के लिए। सैक्रिफाइस मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है वो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है ना सुमी। तू तो बच गई ना, लेकिन फंस गई बेचारी कृतिका। लेकिन सुमी मुझे तो वो बेचारी कृतिका के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब देखो ना, उसका दिमाग तो पहले से ही खराब है। नहीं मालिनी बुआ, कोई दिमाग खराब नहीं है उसका। वो सिर्फ नाटक कर रही थी। हाँ? लेकिन हाँ, अब अगर वो आत्मा उसके पीछे पड़ जाएगी, परेशान करेगी, भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारेगी, तो दिमाग तो छोड़ो सभी कुछ खराब हो जाएगा बेचारी। नहीं मैं क्या करूं? क्या मुझे ना देविका दी से बात करनी पड़ेगी। मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि मुझे शमशान जाना है, वहाँ जाकर घी का दिया जलाना है और नमकीन का पैकेट रखकर फिर माफी मांगनी है। यस। कट्टू कहाँ चलेगी, उसे बताना पड़ेगा नेता नीति कोई चाल चलने वाले। दीदी